व्हाट इज इंटरनेट। जतिन रीड करो। जतिन स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Technically, Internet is a network of networks. It also refers to connect many network groups together. This network can be located at any place, state, country, or world. हाँ, टेक्निकली इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क का नेटवर्क है एक। इट आल्सो रेफर्स टू कनेक्ट मेनी नेटवर्क ग्रुप टुगेदर। हम नेटवर्क पढ़ चुके हैं। नेटवर्क क्या होता है? कनेक्ट है बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ। दिस नेटवर्क कैन बी लोकेटेड इन एनी प्लेस, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड। मैंने बताया आपको कि जो इंटरनेट होता है वो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे फोन में है, हाँ फोन की रेंज मेरी एक जगह जा सकती है, लेकिन अगर हम पूरे इंटरनेट की बात करें तो आरुष के घर में भी नेटवर्क इंटरनेट है, जतिन के, श्रीहन के, मेरे और सभी के घर में अलग अलग इंटरनेट है और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है इसका रेंज की नहीं है, सिर्फ हमारी दिल्ली में ही रह सकता है, यूपी में ही रह सकता है, किसी और स्टेट में रह सकता है, या सिर्फ इंडिया में ही रह सकता है। ये इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में है और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेबसाइट्स। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, हम इसको ब्राउज करते हैं, गूगल करते हैं जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इंटरनेट से हम एक ब्राउज भी कर सकते हैं। ठीक है, we already know that any institution, company or businessman can tell their subject to people by making website on internet। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एक इंटरनेट पे वेबसाइट की, हर एक कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट होती है। अगर मैं अब कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करती हूँ या कंपनी खोलती हूँ, तो मेरे को अगर ये बताना है जतिन, श्रीहन या आरुष को कि उस कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, आप उस कंपनी तक कैसे रीच कर सकते हो, उस कंपनी का अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप उसको प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम अमेजोन की बात करते हैं, उसकी भी अपनी एक वेबसाइट है। अगर हमें कुछ खरीदना होता है तो हम ब्राउजर पे जाके, या उसका एक ऐप है हमारे पास, तो उसको इंस्टॉल करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। और ज्यादा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना ब्राउजर पे जाके अमेजोन को सर्च करके भी हम उसके बारे में जान सकते हैं चीजें। अगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कैसे डिलीवरी होती है, क्या क्या प्रोसेस है, तो इन सब के बारे में जानने के लिए एक वेबसाइट होती है जो हर कंपनी की होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो मनोविकास की एक वेबसाइट है, MSI जैसे कहा जाए, MSI की वेबसाइट है। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग बताने के लिए चीजें सारी, अपनी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, अपने सर्विसेज, अपने प्रोजेक्ट्स या जो भी चीजें होती हैं उसके लिए हम वेबसाइट बनाते हैं। One web page consists of many web pages. We can identify the type of websites by its name. अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, अब अगर मैंने सिर्फ दिल्ली लिखा तो इसमें कितने नीचे कितनी सारी चीजें आ गई। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आज दिल्ली के यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। तो अब देखो, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सारी चीजें आ गई। ये हमारा क्या है? वेब पेज है। ठीक है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे सारे वो कंटेंट्स हैं। हर देखो, सबसे स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है इधर, ये रहा। देखो बड़े हो रहे हैं जहां मैं क्लिक कर रही हूँ, तो इन सब की अपनी अपनी वेबसाइट्स है। ठीक है, अगर मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी खोलूं तो उसकी वेबसाइट खुल गई। देखो, ये रही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो ये एक वेब पेज में क्या है, सबका अपना अपना वेबसाइट्स का नाम होता है। देखा अभी आपने, मैंने सबका सब था, एक वेब पेज था,
मैंने सिर्फ उसमें क्या डाला, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटीज, ठीक है, लेकिन एक पेज में सारी यूनिवर्सिटीज आ गई और उसमें सबकी वेबसाइट्स भी आ गई। मुझे जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में जानना है, मैं उसको क्लिक कर दिया। अब डोमेन क्या होता है, वेबसाइट तो मिल गई। अगर मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स का, तो उसकी मैंने वेबसाइट बना, ठीक है। अब वेबसाइट बना ली, लेकिन अगर मेरे से जतिन, आरुष या कोई और पूछे मुझसे कि अच्छा उस वेबसाइट की जरा लिंक देना मुझे या डोमेन देना मुझे, तो डोमेन क्या है, अगर हम फिर से एक एग्जाम, Every website has an address on internet. For रुक जाओ, example, 203 point. रुक जाओ, हाँ, हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 203.9424.3.70। अच्छा चलो एक और चीज बताती हूँ। ये हम सर्च कर रहे थे, मैंने इसकी वेबसाइट खोली। अब देखो ऊपर ये क्या है जिसपे मैंने व्यू किया, URL, यूनिवर्सल, ठीक है। ये URL है, इसकी भी फुल फॉर्म मैं हाँ, बताऊंगी अभी। तो इसमें क्या है, अगर मुझे किसी को वो देनी होगी कि मुझे वेबसाइट बतानी है, तो मैं ये देखो, ये समझ रहे हो आप कितना कैसा लिखा है कि SPY20SX, ये सब तो मैं नहीं दूंगी ना किसी को। ये सब अगर मैं दूंगी तो कोई याद भी नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डोमेन लेते हैं, ठीक है। डोमेन होता है, उसमें क्या होता है, हम अपना नाम डालते हैं उसमें। We can remember name easily. Internet also gives us facility of registering a website. इंटरनेट क्या है, हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम उस वेबसाइट को रजिस्टर कर सके, डोमेन ले सके उसका। इंटरनेट प्रोवाइड एन एड्रेस to the registered websites. We should know that register to access the website. अब देखो, अगर मैंने डोमेन लिया, मैं एक वेबसाइट बनाई, उसका डोमेन ले लिया मैंने, ठीक है। डोमेन क्या है पहले आप वो बताओ। देखो, जब भी हम इतना बड़ा जो मैंने आपको दिखाया, ये इतना बड़ा मुझे नहीं देना आप लोगों को। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी नाम से कंपनी खोली, जैसे XYZ करके खोली मैंने कंपनी, तो उसमें अगर मैंने वेबसाइट बनाई तो फिर से मुझे ऐसे ही दिख रहा है, पर मैं तो ऐसा नहीं देना चाहती। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, मैं डोमेन लूंगी। डोमेन में मुझे जो इतना लंबा URL है वो शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। URL सेम रहेगा लेकिन वो चीज शॉर्ट में रहेगी। और मैं किसी को अगर देना चाहूंगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, xyz.co.in, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, तो xyz.co.in करके आप अगर सर्च करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें वेबसाइट नहीं पता, जैसे हम इसी पे थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हमें वेबसाइट नहीं पता, हम सर्च कर करके पहुंच गए। लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता, हर एक की वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, हमें उसका डोमेन चाहिए होता है। क्यों? कि सामने वाले को हम उसका पता बता सके कि आप इसको सर्च करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकेंगे। तो उससे क्या होता है, इजीली सर्च हो सकता है, टाइम हमारा कम लगेगा। और मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी कंपनी का XYZ नाम है तो उसका डोमेन xyz.co.in है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं आपको नहीं दे सकती। तो हमें इसका एड्रेस वगैरह सब पता होना चाहिए। इंटरनेट कन्वर्ट्स दिस वेबसाइट इनटू एड्रेस, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज रजिस्टर्ड एंड इंटरनेट प्रोवाइड एन एड्रेस। अब क्या है, कन्वर्ट कर देती है इसको एड्रेस में। कौन सा एड्रेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया .go.in करके XYZ, तो अगर हम सर्च करेंगे उसको तो हमारा आ जाएगा। इट इज नॉन एज डोमेन, और हमें ये क्या कहलाता है, डोमेन के नाम से
इंटरनेट कन्वर्ट वेबसाइट इनटू एड्रेस ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं कहूँ तो क्या है कि इसको जब भी हम इसमें रजिस्टर करते हैं, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है कि हम पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर उसका डोमेन लेंगे, उसको फिर उसके बाद उसका डोमेन सर्च करेंगे, फिर वो सब होता है। तो जब हमें डोमेन मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, और ये सब काम इंटरनेट करता है। ठीक है।